नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें, स्पेशली भारत में बहुत सारी मौतें, सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती है। और आज मैं आपको ऐसा चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर आपने कर लिया तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट की डिजीज़ कभी नहीं होगी आपको। जी हाँ, ऐसा कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत काम का वीडियो है आपके लिए। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हार्ट डिजीज़ क्यों होती है, हार्ट अटैक क्यों आता है, उसके क्या कारण है। वो 10 कारण मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने उनको दूर कर लिया तो आपको कोई हार्ट की डिजीज़ नहीं आएगी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट अटैक आने के चांस ना के बराबर रह जाएंगे आपके, और आपको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये सब पे होने वाला खर्चा ख़त्म हो जाएगा। आपको बाईपास सर्जरी, स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये वीडियो को अगर आपने पूरा देख के फॉलो कर लिया तो समझे आप। चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हार्ट डिजीज़ होने का, हार्ट अटैक आने का, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। जो भी बताऊँगा दोनों चीज़ के लिए है। उसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ फिजिकली एक्टिविटी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आपको हमेशा ही ये एक्सरसाइज करनी है, कम से कम डेली 40 मिनट तो करनी है। अगर आप हार्ट की डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो कम से कम 40 मिनट से लेकर 1 घंटा 2 घंटा जितना भी चाहें आपको एक्स्ट्रा फिजिकली एक्टिविटी करनी है। जो आप कर रहे हैं एक्सरसाइज के तौर पे, आपको उसमें आप रनिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जो आपको जिम कर लीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वॉक कीजिए ना। वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये हमारे जो हिपोक्रेट्स है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उन्होंने बोला था कि पैदल चलना सबसे अच्छी दवा है, तो आप पैदल चलिए। इसके अलावा मेरा एक हेल्थ डांस है जो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम कराते हैं 3 आवर्स का हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं, और उसमें एक हेल्थ वॉक करवाते हैं, हेल्थ मार्च कह लीजिए, वॉक कह लीजिए, वॉक करवाते हैं। उसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और वो भी आप करेंगे। और जब आप यहाँ आएंगे, तो नहीं तो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, उसको देख के आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मतलब ये हुआ कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हार्ट अटैक में लैक ऑफ एक्सरसाइज सबसे बड़ा कारण है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सरसाइज करना आज से ही शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत सी बीमारियों से बचेंगे, हार्ट अटैक से बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे आप जनाब। दूसरा कारण है स्ट्रेस या सैडनेस या एंगर, इरिटेट नेचर रहता है जिनका, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, वो भी एक कारण है। तो स्ट्रेस हो गया दूसरा। हाँ, बहुत से डॉक्टर इसको नंबर 1 पे रखते हैं, पर मैंने नंबर 2 पे रखा है, क्योंकि अगर नंबर 1 आप करते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज आप करते हैं, तो आपकी स्ट्रेस अपने आप कम हो जाती है। भैया मैं तो बोलता हूँ, साइंस भी बोलती है, 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी ये बताया जाता है। इसलिए पहला कारण ये, दूसरा कारण स्ट्रेस आप जो भी होगा उसको कम करने की कोशिश कीजिए। हम एक्स्ट्रा जो बिना बात के स्ट्रेस ले लेते हैं वो आप मत लीजिएगा। थोड़ा स्ट्रेस चलता है, फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस होना ठीक है। बहुत ज़्यादा जब बात बात पे हम चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, हमारे नेचर में झलकने लगता है, रात को नींद नहीं आती है, एंजाइटी होने लगती है, तो मतलब कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। इसको कम करना पड़ेगा, ये कारण तो है ही। देखिए, एक दूसरे जुड़े हुए, आप स्ट्रेस ये इससे जुड़ा हुआ है। एक्सरसाइज अच्छी नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा जनाब। एक्सरसाइज अगर आपने कर ली, पहला कारण को दूर कर दिया, तो सेकंड कारण भी अपने आप दूर हो जाएगा काफ़ी हद तक। इसके अलावा आप स्ट्रेस के लिए मेरे वीडियो देख लीजिएगा, 3-4 वीडियो है मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, अभी थर्ड कारण हुआ रॉन्ग फूड हैबिट्स। जी हाँ, रॉन्ग फूड हैबिट्स कह लीजिए, ऑयली फूड कह लीजिए, या ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। बहुत ज़्यादा रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से हम रात को 12 बजे खाते हैं, कभी भी खाते हैं, और कुछ भी खाते हैं, ऑयली खा लेते हैं, जिसमें मतलब कि कचरा वचरा सब कुछ खा लेते हैं, जो हमारे हार्ट को नुकसान करता है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, चर्बी वाला खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमें, ओवर ईटिंग की वजह से भी हमें हार्ट की बीमारी के अलावा बहुत सी बीमारी का कारण है ये जनाब, ये 3 नंबर जो है। जी हाँ, इसको भी आप अगर नंबर 1 आपका ठीक रहेगा
तो भी आपका ये कंट्रोल हो जाएगा, काफ़ी हद तक खाया हुआ आपका ठीक हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक इसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा रॉन्ग फूड हैबिट्स तो आपको सुधारनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं, फोर्थ कारण है एसिडिटी। जी हाँ, एसिडिटी हार्ट की बीमारी होने का, हार्ट में ब्लॉकेज होने का बहुत बड़ा कारण होता है एसिडिटी। तो इसको कंट्रोल कीजिए। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको नंबर 3 को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, रॉन्ग फूड हैबिट्स को, ऑयली फूड कम कर दिया, ओवर ईटिंग को कंट्रोल किया, तो आपका नंबर 4 अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। समझे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो नंबर 1 है ये भी यहाँ पे वर्क करता है। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो एसिडिटी कम बनती है, स्ट्रेस को कम करेंगे तो भी एसिडिटी कम बनती है। तो फोर्थ कारण हुआ एसिडिटी। फिफ्थ कारण हुआ स्मोकिंग, पोल्यूशन, ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वो हो गया। तो स्मोकिंग को आपको कंट्रोल करना है। स्मोकिंग कंट्रोल कैसी होगी? आपका नंबर 1 एक्सरसाइज करते रहेंगे, फिट रहेंगे, योगा वोगा करते रहेंगे इसमें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे तो आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा एक्यूप्रेशर का भी सहारा ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए। इसके अलावा पोल्यूशन के लिए भी आपको योगा वोगा करके एक्यूप्रेशर से अपना लंग्स को, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको आप इससे वो कर सकते हैं। ये हो गया फिफ्थ कारण, स्मोकिंग या पोल्यूशन हो गया फिफ्थ कारण। सिक्स्थ जो रीजन है डायबिटीज़, वेरी अनकंट्रोल, वेरी हाई डायबिटीज़। जी हाँ, ये भी हार्ट डिजीज़ का, हार्ट में ब्लॉकेज का, नर्व डैमेज का कारण होता है डायबिटीज़, वेरी हाई डायबिटीज़ लॉन्ग टाइम तक। या फिर इसकी दवाइयाँ भी कारण होती है। एलोपैथी दवाई है जो हम लॉन्ग टाइम तक लेते हैं, वो भी कुछ दवाएं जो हमारी हार्ट डिजीज़ कर सकती है। तो डायबिटीज़ हो गया छठा कारण। सातवां कारण हो गया वेरी हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर 140 150 पे रहेगा तो टेंशन की बात नहीं, आपको डराया जाता है। और वेरी हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली जब रहता है तब आपके लिए टेंशन की बात है। हमेशा ही आपका 180 200 ब्लड प्रेशर रहता है तो टेंशन की बात है, हार्ट पे जोर पड़ता है। तो इसलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना होगा। ये भी आपका, ये सब चीज़ें भी आप नंबर 1 और 2 से कंट्रोल कर सकते हैं जनाब। अगर नंबर 1 2 पे नंबर 3 को कंट्रोल किया तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है, समझे आप। इसके बाद आता है ओबेसिटी, मोटापा। जी हाँ, मोटापा भी हार्ट डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण बताया गया है। तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं नंबर 1 से, नंबर 1 से। और रॉन्ग फूड हैबिट को सुधार के नंबर 1 और नंबर 3 को कंट्रोल कर लिया तो आपका ये भी कम हो जाएगा और ये डर आप कम कर सकते हैं। और नंबर 9 पे आता है, जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप ढूंढ रहे होंगे, जो सबसे पहला रीज़न बताया जाता है वो नहीं है, आपको डराया जाता है। कोलेस्ट्रॉल तो भैया हमारे लिए अच्छा होता है। और अगर आपने नंबर 1 और 2 किया, नंबर 1 करने से ही और नंबर 3 करने से आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए इसको नंबर 9 पे रखा है मैंने, समझे आप। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ मत लीजिए, उसकी वजह से भी, एलोपैथी दवाइयों की वजह से बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए जो हम लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से हार्ट की डिजीज़ हो सकती है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये अपने आप ही आपका कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 1 को फॉलो करेंगे, नंबर 3 को फॉलो करने से कोलेस्ट्रॉल आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और कुछ जो थोड़ा बहुत बढ़ता है उतना टेंशन की बात नहीं रहती है, समझे आप। ऑयली फूड कम कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल अपने आप इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कहा जाता है। और 10वां कारण है वो है एजिंग, उम्र का बढ़ना। उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में डिजनरेशन होता है, नर्व्स कमज़ोर होती है, आर्टरी कमज़ोर होती है, तो वो है, इसको आप नंबर 1 भी रख सकते हैं। वैसे एजिंग को जो है नंबर 1 भी रख सकते हैं, लेकिन ये नंबर 10 पे इसलिए रखा है। नंबर 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एजिंग, क्योंकि ये तो एक लॉ ऑफ नेचर है एजिंग के साथ। लेकिन नंबर 10 पे इसलिए रखा है, जो एजिंग हमारी 70 साल, 60 साल, 50 साल में होने लगती है जो ब्लॉकेज, वो हम इनसे 1 और 3 को करके कंट्रोल कर सकते हैं। एजिंग में काफ़ी हद तक जो आपको 40 साल में ब्लॉकेज है, 50 साल 60 साल में ब्लॉकेज हो रही है, उसको आप इनको फॉलो करने से इसको आप 70 80 90 साल तक लेके जा सकते हैं, 100 साल तक लेकर जा सकते हैं। एजिंग का जो फैक्टर है, जो आपको डीजनरेशन हो रहा है बॉडी में, जो भी कुछ नुकसान हो रहा है, नर्व डैमेज हो रही है, अगर आपने इन सब को फॉलो किया तो आप इसको, आपका लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये करने से आपके एंटी एजिंग भी हो जाती है। 9 स्टेप फॉलो करने से आपका
ये भी हो जाता है। और 11वां नंबर अगर आप लेना चाहें तो मेडिसिन होती है, बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन की वजह से भी आपको ये हो जाता है जनाब। चलिए अभी बात करते हैं कि इसको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी कैसे आपको है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे आप। जी आपको एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो कर लीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक तो देखिए लिपिड प्रोफाइल तो करवाते ही है, वो सब करवा लेंगे तो कोई खास वो नहीं है। जो एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड पे आपके यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट है, लिटिल फिंगर के स्मॉल फिंगर के यहाँ पर, ये इसको आपको यहाँ पर प्रेस करके देखना है थोड़ी अंदर की तरफ यहाँ। अगर यहाँ बहुत पेन हो रहा है तो डरिए मत, कोई बात नहीं, पेन हो रहा है तो इसके साथ साथ आपको यहाँ भी चेक करना है। ये देखिए ये मिडिल फिंगर से आना है, लास्ट में यहाँ CV14 पॉइंट है, ये CV14 पॉइंट भी देखना है। अगर यहाँ भी आपको पेन हो रहा है, उसके बाद आपको यहाँ देखना है, आपकी थंब की बैक साइड में देखिए यहाँ पर देखना है, UB14 पॉइंट रहता है यहाँ पर, ये बीच से आना है और इससे थोड़ा इधर, ये UB14 एंड 15 पॉइंट रहता है, इसको भी आपको प्रेस करके देखना है। अगर यहाँ भी पेन हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि तीनों चारों पॉइंट पे अगर पेन मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको हार्ट की बीमारी आ गई है। अगर एक ही पॉइंट पे मिल रहा है तो आप समझ लीजिए हार्ट आपका वीक हो रहा है और आपको बीमारी जल्द आ रही है। जल्दी से इनको फॉलो करके उसको भगा दीजिए, उसको रोक दीजिएगा वहीं पर। तो ये ऐसा है। इसके अलावा ये जो CV14 पॉइंट है हार्ट का फ्रंट शू पॉइंट, वो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर, ये आपके स्टर्नम बोन के नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो गड्ढा मिलेगा आपको, हाथ लगाने से अगर पेन हो रहा है तो आप समझिए हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है। बिना हाथ लगाए दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपके दिल में, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक पॉइंट आप और चेक कर सकते हैं, CV17, ये यहाँ भी अगर पेन हो रहा है तो आप समझते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए मेरा हार्ट अटैक पे एक वीडियो है इमरजेंसी एक्यूप्रेशर का, वो आप देख लीजिएगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आप अपनी जान बचा सकते हैं भैया, किसी की जान भी बचा सकते हैं। और इमरजेंसी एक्यूप्रेशर के लिए अपनी जान बचाने के लिए मैं एक और वीडियो बताऊँगा। अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वो मैं जल्दी ही बनाऊँगा, बट एक वीडियो मेरा बना हुआ है, वो आप देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको एंजाइना पेन हो रहा है, हार्ट दिल का पेन हो रहा है चलने फिरने से, तो उसके लिए भी मेरा वीडियो है, वो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो को शेयर कर दो भैया, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना शेयर तो कर दो, बहुत काम का वीडियो लगता है मुझे, सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तो इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। अपनी और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।